हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शहर और उसके उपनाम के बारे में। ये यूपी का है, जितना हमने लिखा है यहाँ पे ये यूपी से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन यूपी प्लेस या यूपी से ये सभी एक दूसरे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मैं चलिए इनको स्टार्ट करता हूँ और आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इधर हमने लिखा है नगर और इधर लिखा है उपनाम के बारे में। जैसे यहाँ पे लखनऊ को क्या क्या बोला जाता है, मैंने यहाँ टोटली लिख दिया है। नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत, नफासत का शहर, इनको लखनऊ को बोला जाता है। तो ये चीज़ हमेशा पूछता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। वैसे भी बहुत सारे लोग ये पता होगा कि नवाबों का शहर लखनऊ को ही बोला जाता है। वाराणसी अगला है, वाराणसी घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, पंडों का नगर, ये चार चीज़ इनको बोला जाता है वाराणसी को। घाटों का शहर, वाराणसी में जो नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी, वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, इसलिए उसे घाटों का शहर बोला जाता है। विश्वनाथ नगरी और यहाँ मुक्ति नगर, पंडों का नगर, बहुत सारे वहाँ पंडे हैं, बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं वहाँ से बुलाए जाते हैं। जो बड़े बड़े पंडित पुजारी, जैसे किसी को यज्ञ कराना होता है तो वहाँ से पंडों को ही बुलाया जाता है। तो वाराणसी में क्या है, घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, पंडों का शहर, चार चीज़ आपको याद रखना है। अगला है आगरा है। अगला आगरा है। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, तो इसे पेठा नगरी भी बोला जाता है। ताजमहल है आगरा में, ताजमहल, ताज नगरी, इसे ताज नगरी और पेठा नगरी दो बोल सकते हैं। किसको? आगरा को शाहजहां ने बनवाया था। इलाहाबाद को क्या बताता है? इलाहाबाद संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी, ये तीन चीज आपको यहाँ याद रखना है। इलाहाबाद को संगम नगरी, संगम मतलब वहाँ आप जानते हैं कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ नगरी और तीर्थराज, ये तीन चीज आपको याद रखना है इलाहाबाद से। अगला है गोरखपुर। गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है? राप्ती नदी, ताप्ती नदी नहीं, राप्ती नदी गोरखपुर में बहती है, तो इसे गोरख धाम बोलते हैं। और नाथ नगर इसे बोला जाता है, किसको? गोरखपुर को। अगला है मथुरा। मथुरा में यमुना नदी बहती है, मथुरा को कृष्ण नगर बोला जाता है। पेड़ों का नगर, पेड़ों मतलब पेड़ नहीं, वो मिठाई वाला पेड़ा, पेड़ों का नगर, पंडों की नगरी इसे बोला जाता है। तीन चीज याद रखना मथुरा से। अगला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की चूड़ी बहुत फेमस है, तो यहाँ इसे चूड़ी नगरी भी बोला जाता है और यहाँ सुहाग नगरी से बोला जाता है। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी। अगला है गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन बोला जाता है। गाजीपुर और जो यहाँ पे वाराणसी है, बनारस है, वो जस्ट बगल में ही है, तो गाजीपुर को काशी की बहन बोला जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे गाजीपुर में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा गाँव गाजीपुर में ही स्थित है। अगला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या है? बर्तनों का शहर और पीतल नगरी। यहाँ पीतल नगरी याद रखना, ये मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है। अगला है मलिहाबाद। मलिहाबाद से क्वेश्चन याद रखना, आमों का नगर। यहाँ आपने पूछता है चौसाम है, दशहरी आम चौसाम किस लिए कहाँ फेमस है, कहाँ प्रसिद्ध है, तो मलिहाबाद ये रहता है। मलिहाबाद को आमों का, इसलिए आमों का नगर बोला जाता है। जितने बड़े बड़े आम हैं मलिहाबाद में ही होते हैं। गाजियाबाद क्या है? उद्योग नगरी गाजियाबाद को और छोटी दिल्ली गाजियाबाद को बोला जाता है। उद्योग नगरी और छोटी दिल्ली। अगला है अपना अयोध्या। अयोध्या में क्या है? रामनगर, राम भूमि स्थल और तीर्थ नगर, तीन चीज इनको बोल सकते हैं। वैसे राम भूमि स्थल ये ज्यादा फेमस है, इसको आप याद रखना। कन्नौज। कन्नौज खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी। कन्नौज को खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी भी बोला जाता है। अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, इसलिए इसे ताला नगरी बोला जाता है। अगला है बरेली। बरेली का सुरमा, बहुत सारे गाने भी बने हैं, तो बरेली का क्या फेमस है? सुरमा नगरी बरेली को बोला जाता है, तो सुरमा नगरी याद रखना बरेली को। अगला है कानपुर। कानपुर को उद्योग नगर और चर्म नगर, ये चमड़ा उद्योग वहाँ पे ज़्यादा फेमस है, इसलिए कानपुर को उद्योग नगर भी बोला जाता है। कानपुर में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। अगला है मेरठ। मेरठ को क्रांति नगर और कैंची नगर भी बोला जाता है, तो क्रांति नगर से याद रखना 1857 की क्रांति मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी, तो इसीलिए क्रांति नगर और इसे कैंची नगरी भी बोला जाता है। और लास्ट है इसका रामपुर। रामपुर का भैया चाकू बहुत फेमस है, इसलिए इसे चाकुओं का नगर बोला जाता है। ये यूपी से है, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है सारे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उपनाम और उसके नगर जो भी हैं, इसी में से सारे क्वेश्चन लगभग घूम घुमा के पूछते हैं, तो आप इसको नोट करना और याद रखना, ठीक है। आई होप आप इसे समझोगे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।